हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से मैथ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बच्चों हम इस हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की क्लासेस चला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम है कुमार प्रवीण, जहाँ हम हर वीडियो लेक्चर में, हालांकि ये सब चीज़ें शुरुआत में इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग सबसे पहले काम किया करो, जो भी वीडियो लेक्चर देखते हो उसको शेयर भी करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, जो भी आपको कोई मिलने जुलने वाला, ताकि जितने बच्चे जुड़ेंगे ना तो हम लोग आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो ही तो हम करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप भी जानते हो किसी भी काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो सपोर्ट जितना आप लोग करोगे उतना हम लोग आप लोगों के लिए अप्रिशिएट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और आप भी जब भी वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो उसमें नाम वगैरह लिखना ना भूले कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो हुई आपके काम की बात। अब मैं अपने काम की बात ये बताता हूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में हमने कंसेप्चुअल चीज़ें जाना था, जो भी चीज़ें हम क्लास 6 7th 8th में पढ़ते आ रहे हैं उन सब चीज़ों को हमने समझा था। आज हम अपनी क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स की कंसेप्चुअल चीज़ों को जानेंगे और उसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहां आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहां पे आप लोगों का वेलकम। स्टूडेंट्स आइए हम कंसेप्चुअल चीज़ों को जानते हैं। आज हम कंसेप्चुअल चीज़ों को जानने से पहले हम ये समझेंगे, ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है, ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आज हम एक पॉलिनोमियल वर्ड का पहले मीन्स समझते हैं। ये देखो दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉली और ये नोमियल्स। समझिएगा मेरी बात, पॉलिनोमियल्स। एक बात और, ये एक्सरसाइज आपकी क्लास 10th में भी है, तो आप लोग यहाँ पर समझोगे तो आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल समझिएगा, ये आपका पॉली और ये नोमियल्स दो वर्डों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, पॉली मीन्स होता है एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैनी, ठीक है। नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। आखिरकार मतलब क्या है ये वर्ड का मतलब, सभी चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं। समझिएगा, जिसमें कई सारे टर्म्स हो, वो आपका पॉलिनोमियल्स कहलाता है। देखिए क्या होता है पॉलिनोमियल्स। जैसे इसी का मैं सबसे पहला टाइप आता हूं, मोनोमियल। मोनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, जैसे मैंने लिखा 4, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 है, मैंने लिखा 4x, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 है, ये पूरा एक ही तो है। मैंने लिखा -8x², नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए 1, वो आपका मोनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, मोनो मीन्स 1, मोनोमियल्स, ठीक है। आइए आगे, सेकंड इसका होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स 2 होने चाहिए। 2 कैसे, देखिए मैं लिखा 4x प्लस के 1, हमने लिखा 8x² प्लस के 7x, हमने लिखा -9z प्लस 7x। ये जितने भी है इन सभी में आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 2 हो, वो आपके मोनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। मोनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, बाइनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 2 हो। आइए इसके बाद होता है ट्राइनोमियल। देखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, जैसे कि हमने लिखा 8x² प्लस 7x प्लस 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है, हमने लिखा 9z² प्लस 7x माइनस 8k। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 3 हो, वो आपके ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स 4 पे भी कुछ ना कुछ होगा, 5 पे भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो कई सारे टर्म्स जिसमें कई सारे टर्म्स रहेंगे वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। मेनी ऑफ टर्म्स
जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मेनी ऑफ टर्म्स, कई सारे टर्म्स होंगे, वो आपका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है इसमें जो कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे यानी कई सारे टर्म्स होंगे, वो आपका पॉलिनोमियल्स होता है, समझे, जिसमें कई सारे टर्म हो। एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर टर्म्स का, यहाँ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट समझे, इनफाइनाइट नहीं है। हम नंबर्स में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, होल नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। टर्म्स जो होंगे फाइनाइट होंगे, 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, कुछ ना कुछ होगा, लिमिटेशन होता है, इसमें इनफाइनाइट कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉलिनोमियल्स वर्ड्स का मतलब, जिसमें कई सारे लेकिन वो कई सारे टर्म्स फाइनाइट होंगे, जिसमें कई सारे टर्म्स वो आपका पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, सो ऑन, इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल्स भी होता है, समझे। एक और एग्जांपल देखिए, यदि आपको किसने लिखा 4x + 7x + 9x², आपसे पूछा किसी ने कि बताइए सर ये कौन सा मोनोमियल है, किस टाइप का मोनोमियल है, तो आप देख के क्या कहोगे, सर 1 2 3, तो पक्का ये ट्राइनोमियल है, आप डेफिनेट अभी भी इसका आंसर आप लोगों का ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन ये ट्राइनोमियल्स नहीं है, हमें क्वेश्चन को देखना है, अगर पहले वो सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके देखना है। देखिए 4x और 7x लाइक टर्म से सॉल्व हो सकते हैं, क्या हो जाएगा 11x + 9x², अब जाके कौन सा मोनोमियल हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये है बाइनोमियल्स, ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा हो गया, बाइनोमियल्स। तो इस तरीके से आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में अपने आप को कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। ओके, बोर्ड पे राइट करना चाहो तो आप बोर्ड से राइट भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, वी हैव कंसीडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, होल नंबर एज द एक्सपोनेंट, होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। लास्ट की जो वर्ड है समझिएगा उसको, होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है। होल नंबर्स हमारे होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है हमारा होल नंबर्स। एक्सपोनेंट आपको मैंने 1.6 में समझाया था, एक्सपोनेंट किसी भी नंबर्स के ऊपर जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, पावर बोलते हैं। 7 के ऊपर 9 लिखा हुआ है, तो 9 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट हम लिखते हैं, आपको पता होगा हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 4x², अब एक्स के ऊपर ये 2 लिखा, ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट ही तो है। ये जो 2 लिखा है मैंने, ये क्या है, एक्सपोनेंट्स है। ये जो हमने 2 लिखा है, 2 क्या एक्सपोनेंट है। तो आपका ये मतलब ये कहना चाहिए कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे हैं उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो होल नंबर ही होनी चाहिए, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में ही होना चाहिए, मतलब होल नंबर ही, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए होल नंबर्स। इसको चाहो तो आप एक वर्ड और बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो। तो या तो होल नंबर एक्सपोनेंट होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे हमने लिखा 7x², तो इसमें क्या है, इस 2 क्या है, इसका जो x का एक्सपोनेंट 2 है, ये क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। मैंने लिखा 8x⁴, ये क्या है, होल नंबर ही है, 4 क्या है हमारे यहाँ पर, होल नंबर है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कंडीशन भी है। अब क्या होगा सर, अगर नहीं हो तो उस टाइप वो क्या होगा, फिर देखिए, अगर कई बार आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि x⁴ 1/2 लिखा गया, 5x⁴ 1/2, तो 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि 2√x, अब √x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x⁴ 1/2, तो हमारा ये क्या होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसे मान लो लिखा हुआ मिल जाए आपको 1/x,
इस फॉर्म में भी आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, समझिएगा। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। ये कहाँ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। जैसे ही इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगी और -1 हमारा होल नंबर नहीं है। ऐसे लिखा जाए 4x की पावर -2, ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में। लेकिन कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि √2x², तो आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे क्योंकि सर इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। नहीं, अंडर रूट ओनली 2 के ऊपर लगा हुआ है। x की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, और इसमें कंडीशन क्लियर बोल दिया, जो वेरिएबल्स होना चाहिए वो होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वही नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये आपकी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हुई। आप लोग इसको राइट भी करिएगा। एग्जांपल्स भी मैंने बता दिया किस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कौन से नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये डिग्री वर्ड को आप समझना है। जैसे कोई हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा 7x² + 8x + 1। अब ये हुआ आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है, कई सारे एक्सप्रेशन है इसमें। अब इसमें किसी ने आपसे पूछा कि इसकी डिग्री बताओ, तो पहले तो डिग्री का मतलब क्या होता है, तो डिग्री ये होता है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन जो वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर कितना नजर आ रहा है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। 5x की पावर 4 + 8x² + 9x। अब इसकी डिग्री कोई पूछेगा तो इसकी डिग्री आप क्या बोलोगे, इस अलजेब्रिक इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, 4। तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी स्टूडेंट्स, 4 होगी। तो इस चीज़ का डिग्री का भी नॉलेज होना चाहिए था, तभी जाके हम पूरी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। दोबारा समझना, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर, सॉरी उस इक्वेशन में जिस वेरिएबल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट होगी, उस एक्सपोनेंट को ही, उस पावर को ही हम उसकी डिग्री बोलते हैं। समझे? ओके स्टूडेंट्स, समझ गए डिग्री का मतलब? तो आप लोग एग्जांपल भी राइट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की। एक एग्जांपल भी लिख दिया है, 3x की पावर 7 - 4x की पावर 6 + x + 9। हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स x है, उसकी कितनी है, 7, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7। समझ गए? एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ आ गया, समझिएगा 4 लिखा हुआ आ गया, किसी ने पूछा कि इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो आप कहोगे सर इसके आगे तो कुछ x है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं? समझिए, क्या मैं इसको 4 × 1 लिख सकता हूँ? 4 × 1 का मतलब क्या होगा, मैंने अभी 4 लिया था, 4 की मैंने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा था, तो आपने बोला कि सर इसके आगे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। चलो आ गया, देखिए। और 1 को मैं क्या x की पावर 0 लिख सकता हूँ? तो सर ये कैसे लिखा? आपको जैसे कि पता है, हमने 1.6 में ये चीज़ बताई थी कंसेप्चुअल वीडियो में, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर यदि पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मैंने x की पावर 0 लिखी है, इसका मतलब क्या है, 1 ही तो है। तो इस सवाल का मतलब क्या हुआ, 4। क्या मतलब हुआ इस सवाल का, 4। अब इसका मतलब ये हुआ, इस एक्सप्रेशन में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x की पावर 0। मतलब इस एक्सप्रेशन में इसकी डिग्री कितनी हुई, पावर कितनी है, 0। तो इसकी डिग्री हुई आपकी, क्या हुई डिग्री इसकी, 0। क्या हुई स्टूडेंट इसकी डिग्री, 0। तो वही बात मैंने नोट में लिखा है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो मीन्स कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, पहले बोल देता हूं। तो उसकी नॉन कॉन्स्टेंट जीरो पोलिनोमियल इज 0।
तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री रहती है वो हमेशा जीरो होती है। नॉन जीरो मीन्स 4 क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अब जीरो की क्या होगी, अब आपके मन में किसी ने पूछा सर जीरो की क्या होगी डिग्री, जीरो की क्या होगी डिग्री, तो आप कहोगे सर जीरो की भी तो हम जीरो बोल सकते हैं कि जीरो के आगे हम एक्स की पावर जीरो लगा देंगे और एक्स की पावर जीरो का मतलब 1 को जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। चलो आपने यहाँ पे इसकी डिग्री जीरो बोल दी, आपके अकॉर्डिंग डिग्री क्या हो गई इसकी, जीरो। अगर मैं ऐसे कर दूं कि जीरो लिखा हुआ है उसके आगे एक्स की पावर 1 भी लिख दूं तो क्या होगा, मैंने ये भी तो मान सकता हूं, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो, लेकिन अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऐसे डिग्री 2 भी हो सकती है, ऐसे डिग्री 3 भी हो सकती है। तो मतलब जीरो की कोई फाइनाइट कोई ऐसे डिफाइंड डिग्री हम निकाल नहीं सकते, इसका मतलब जीरो की कोई डिफाइंड डिग्री हम बता नहीं सकते, इसीलिए जीरो की जो डिग्री होगी वो अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड। ध्यान रखना, जीरो जो नंबर होता है, जीरो पोलिनोमियल है, जीरो नंबर होता है, उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, इसीलिए इसने लिख दिया है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल की जैसे 4 या 7 ऐसे इस नंबर लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। समझे बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और इसकी कंसेप्ट है उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को प्रॉपर वे से चालू करेंगे, क्योंकि इस जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब तक आपको कंसेप्चुअल चीज़ें मालूम नहीं है, एक्सरसाइज करने में बहुत डाउट्स, कई नए नए वर्ड्स आते हैं, कई नए नए टर्म्स आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उससे कंपेरिजन अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमें यही करना है, फिर मज़ा नहीं है। मैथ में हर वर्ड्स का, हर शब्द का मतलब आप लोगों को फील होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को देखिए और कोई वीडियो के नीचे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।